नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की भरमार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही यह बार बार कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो रोजगारों का निर्माण करेंगे, नए नए रोजगार के अवसर देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लगातार बढ़ते वर्ष के साथ रोजगारों में कमी आ रही है, सरकारी नौकरियां घट रही हैं। व्यापम, जिसका कि अब नाम भी बदल दिया गया है, वो जहां 2016 में 30 से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकालता था, वहीं वो नौकरियां 2020 आते आते 8 से भी कम हो गई हैं। मेरे हाथ में ये भोपाल फ्रंट पेज और ये दैनिक भास्कर पेपर है, जिसका ये भोपाल फ्रंट पेज है। इसमें व्यापम यानी गड़बड़ियों का कैलेंडर करके इन्होंने हेडिंग दी है और बहुत ही सटीक इन्होंने विश्लेषण किया है, बहुत सटीक आंकड़े दिए हैं और इन्होंने पूरा बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जहां 2016 तक मध्य प्रदेश में 30 एग्जाम होते थे, वहीं अब पीईबी यानी व्यापम सिर्फ 9 परीक्षाएं ले रहा है। यानी व्यापम यानी गड़बड़ियों को कैलेंडर। और उन 9 परीक्षाओं में भी आप जानते ही हैं, कभी एमपीटीटी का पेपर लीक हो जाता है, कभी एमपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई एग्जाम हुआ तो उसका मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो गया तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, फिर आरक्षण का मामला, कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुल मिला के छात्र कोर्ट के चक्कर काटते रहे। छात्र नौकरी के लिए अपनी चप्पलें घिसता रहे, लेकिन उसकी नौकरियां, उसकी वैकेंसी पूरी होने में समय लगता है। सरकार से लेकर पूरा सरकारी तंत्र इसको लेकर शिथिल दिखाई देता है। अब इसमें इन्होंने जो आंकड़ा दिया है उसमें बताया है कि 2016 यानी 8 साल पहले 30 एग्जाम करवाए थे व्यापम ने, तब इसका व्यापम नाम था, लेकिन 2021 आते आते इनकी संख्या घटकर सिर्फ 9 रह गई है। और लेकिन गड़बड़ियों के चलते इन्हें भी कैंसिल कर दिया गया। 4 एग्जाम, 9 में से 4 एग्जाम जो 2020 में होने थे, उन्हें भी गड़बड़ियों के चलते कैंसिल कर दिया गया। इनमें समूह 5 की भर्ती, समूह 2, उप समूह 4 और संयुक्त भर्ती परीक्षा तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षा प्रमुख है। ग्रामीण विस्तार अधिकारी वाला आपको पता है किस तरह घोटाले की भेंट चढ़ गया था, पेपर लीक का मामला सामने आया था। आगे ये लिखते हैं कि अब सरकारी विभागों ने व्यापम से भर्ती परीक्षा आयोजित कराना बंद कर दिया है। यही कारण है कि 2022 में अप्रैल और मई में कुल 8 परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी 2022 अप्रैल मई में अब 8 परीक्षाएं कराई जानी हैं। सिस्टम बदला, पीईबी ने अपनी वेबसाइट पर सिस्टम बदल दिया, लेकिन इनका जो सिस्टम है वो तो बदल गया, लेकिन कारनामे वही है। नाम बदले पर सिस्टम सेम है। अब अगर आपको बताऊं कि अगले 2 महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाएं, तो अप्रैल और मई में 8 बड़ी परीक्षाएं हैं, जिनमें से समूह 1, समूह 2 सहायक ग्रेड, उपयंत्री, कौशल विकास संचालनालय और इसके अलावा रसायनज्ञ, कई भर्तियां, यानी 2022 अप्रैल मई में भर्ती होनी है। अब देखना यह है कि क्या ये भर्तियां भी निष्पक्ष हो पाएंगी या इनमें भी कोई घोटाला सामने आ जाएगा, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि छात्रों के साथ दोषारोपण हो रहा है और मंत्री जी बड़े आराम से कैमरे के सामने आकर मुस्कुराते हुए कह देते हैं कि पेपर दोबारा नहीं होगा क्योंकि कुछ भी गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश में रोजगारों को लेकर? आपका क्या मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार आखिर रोजगारों के मामले में इतना शिथिल क्यों दिखाई देती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।